श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 139। कुरुक्षेत्र में श्री राधा कृष्ण का मिलन। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक सुगुहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करे सुसेहमाम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, हे वज्रनाभ, वो समय वो काल अस्तित्व भी प्रतीक्षा में था इन दोनों सनातन प्रेमियों को मिलाने की। मैया, सूर्योदय होने वाला है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैंने किसी को नहीं कहा है। कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा को बताया। अच्छा, एक बात तो बता, मेरी बहू आई है या नहीं? मैया यशोदा की बातें सुनकर कृष्ण मुस्कराए। अरे मैया, तेरी 1-2 बहू नहीं है, 16,001 बहुएं हैं। ये सुनते ही मैया यशोदा मुंह में साड़ी का पल्लू डाल के खूब हंसी, फिर अपने लाला के सिर में हाथ फेरा। सब तेरी हैं? मैया ने हंसते हुए पूछा। ना, सब तेरी हैं मैया। कन्हैया ने चरणों में सिर रख दिया। ना, सब तेरी हैं मैया, सब आएंगी तेरे पास। मैया तू आशीर्वाद देना, मैं आता हूँ मैया, सबको लेकर आता हूँ मैं। इतना कहकर कन्हैया उठे। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव को कहना नंद ने उन्हें स्मरण किया है, वो भी आएंगे आप सबसे मिलने। कन्हैया ने कहा और सबको प्रणाम करते हुए उठ गए। लाला, याद रखियो, हमें मतलब नहीं है सूर्य ग्रहण से, न पुण्य पुण्य से, स्नान आदि से। हम तो बस तुझे देखने आए हैं, इसलिए तू आना फिर आना। अच्छा, मैया यशोदा बोलती रहीं। कन्हैया ने सुना, सिर हिलाया हाँ में और मुड़े जाने के लिए। पर ये कौन है सामने? ललिता सखी। अरे, द्वार पर खड़ी हैं, गंभीर हैं, श्याम सुंदर को देखकर मुस्कुराती भी नहीं है, बस अपलक देखे जा रही। ललिता कृष्ण ने नाम से पुकारा। अरे ललिता, चलो, नाम तो नहीं भूले हो? मुझे लगा तुम सब भूल गए। ललिता का अधिकार है, इतना व्यंग तो कर ही सकती है। कहाँ है वो? ललिता सखी से पूछा। श्याम सुंदर ने। नाम याद है कि भूल गए? ललिता सजल नेत्रों से बोली। पास में गए श्याम सुंदर। ललिता सखी के एक भी पल ऐसा नहीं बीता मेरा जब मुझे मेरी राधा की याद न आई। मेरा रोम रोम राधामय है ललते। श्याम सुंदर की बातें सुनकर ललिता सखी ने कहा, मिलोगे? हाथ जोड़ लिए ललिता के श्याम सुंदर। तुम कृपा करो हे ललिते, मिला दो ना मेरी राधा रानी से। ललिता ने हाथ पकड़ा श्याम सुंदर का और ले गई श्री राधा रानी के शिविर में। कांप रहे थे उस समय श्याम सुंदर, सांसें तेज तेज चल रही थीं। ओफो स्वामिनी, लाडली, हे राधिके, देखो कौन आया है। श्याम सुंदर आए हैं, देखो। ललिता ने शिविर में प्रवेश करते ही चहकती आवाज में श्री राधा रानी से कहा, विनोद करना अभी भी नहीं छोड़ा?
तुम लोगों ने ऐसे मत बोलो, गृहिणी के साथ विनोद करना उचित नहीं है। श्री राधा रानी ने आंखें बंद कर दी। ललिता सखी को चुप कराकर दबे पांव श्याम सुंदर आगे बढ़े और पीछे जाकर खड़े हो गए और प्रेम से बोले, राधे मेरी प्यारी। चौंक गई श्री राधे, ये आवाज़ तो मेरे श्याम सुंदर की है, मेरे श्याम, मेरे प्राण, मेरे प्रियतम। पीछे मुड़कर जैसे ही देखा श्री राधा ने, श्याम ने बही मुस्कुराता मुखार नील वर्ण मोर मुकुटधारी पीतांबर धारण किए हुए और श्याम सुंदर ने देखा तपे हुए सुवर्ण की तरह गौरवर्ण कृष्ण कटला लजीली नैन नीली साड़ी। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे, अपलक, किसी के पलक भी नहीं गिर रहे थे। दोनों के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहते जा रहे हैं। दोनों बड़े आगे धीरे धीरे ये सहजता में बढ़ रहे थे। दोनों पास में जाकर खड़े हो गए, फिर पास में बहुत पास दोनों की सांसें टकरा रही थीं। दोनों के भीतर का 100 वर्षों का महावियोग छटपटाहट उसकी ही थी, कुछ नहीं। एकाएक हृदय से लगा लिया दोनों ने एक दूसरे को, एक हो गए दोनों, एक धड़कने, एक प्राण, एक सब एक हो गए। ये होना ही था, क्योंकि प्रेम देवता भी तो यही चाहते हैं कि दो एक हों। यही तो चमत्कार है प्रेम का। दिव्य मिलन हुआ, पर कुछ देर बाद दोनों ही लकियों से रो पड़े थे। आनंद के अश्रु निरंतर बहते जा रहे थे। कहते हैं उस समय अस्तित्व ने पुष्प बरसाए आकाश से। 100 वर्षों का भीषण महावियोग था। आज जाकर मिलन की बेला आई थी। इधर दोनों युगल मिल रहे थे, उधर बाहर बाजे गाजे बजने शुरू हो गए थे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।